हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, फिर से 3000 पदों का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास गया हुआ है और बहुत ही शानदार न्यूज है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये 3000 पद वित्त विभाग के पास गए हुए हैं और ये पद कौन से जानकर आप लोगों को कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलेगी और तैयारी करने पे मजबूती मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग में 5000 पदों पर भर्ती की घोषणा पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने की थी। और इसके साथ ही वर्तमान में अगर हम देखें प्रयोगशाला परिचालक और तमाम जो चतुर्थ श्रेणी के पद है वो लगभग 1000 पद वो निकल चुके हैं। और इसके अलावा जो बचे हुए पद है, चाहे वो द्वितीय क्लास हो या तृतीय श्रेणी के हो, वो जो है निकलना बाकी है। जहां पे आपको बताना चाहूंगा, यहां पे जो भर्ती होगी अत्यधिक मात्रा में सीजीपीएससी के माध्यम से होगी उच्च शिक्षा विभाग की। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग में जो प्रस्ताव है वो वित्त विभाग को भेज दिए हैं 3000 पदों के। और अब वित्त विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो 3000 से पूरे 3000 पदों पर भर्ती की अनुमति देगा या उससे कम पदों पर। फिलहाल आपको यह बताना चाहूंगा कि कितने कितने पदों पर अनुमति के लिए गया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, वर्ष 2021 में प्रोफेसर के 595 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, जिसको योग्यता के संबंध में उसको वापस संशोधन के लिए आया था विभाग में। अब वो पूरा संशोधन होके जो 595 पद है वो यहाँ पे वित्त विभाग के पास गया हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें 595 पद के अतिरिक्त, तो जो लगभग 2195 पद लगभग है, 2100 मान के चलिए, 2100 से अधिक पद, 2100 से अधिक पद जो है वो वित्त विभाग के पास गए हुए हैं। अब जरूरी नहीं कि 2100 से अधिक पदों पर जो है वो अनुमति मिल जाए, हो सकता है विभाग उससे कम पदों पर अनुमति दे वित्त विभाग, या उतने ही पदों पर भर्ती की अनुमति दे। 2160 पद गए हुए हैं और ये जो 2160 पद है, इतने ही पदों पर अगर अनुमति मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो मान के चलिएगा 1500-1400 तो आप मान के एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने पदों पर तो अनुमति मिलेगी ही मिलेगी। अब इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, 130 पद ग्रंथपाल के गए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे पूछते हैं सर आखिर ग्रंथपाल की भर्ती कब आएगी। तो देखिए, प्रस्ताव गए हुए हैं, चाहे आप उच्च शिक्षा की बात करें या स्कूल शिक्षा विभाग में भी बहुत सारे पद अभी भी खाली है ग्रंथपाल के, और 130 पद खेल अधिकारी के। तो अब आप देखिएगा, लगभग ये जो 3000 पद है वो उच्च शिक्षा विभाग में वित्त मंत्री जी के पास गए हुए, वित्त विभाग के पास। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि हाल ही में मैंने आपको बताया था अतिथि व्याख्याता और खेल अधिकारी, क्रीड़ा अधिकारी के संबंध में। तो आप देखिएगा, एक तरफ टेम्परेरी के तौर पर अतिथि व्याख्याता, क्रीड़ा अधिकारी और लाइब्रेरियन की भी भर्ती हो रही है, और एक तरफ इधर रेगुलर का भी प्रोसेस किया जा रहा है। क्योंकि अभी फिलहाल सेट एग्जाम आपका होने वाला है, सेट एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद फिर जाके भर्ती विज्ञापन आएगा। तो लगभग इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम बात करें, पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में लगभग आपका 6 से 8 महीना लग जाएगा। तो ये पूरा सत्र जो है वो निकल जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग देखेंगे कि अतिथि व्याख्याता का जो भर्ती विज्ञापन है वो आपको आने वाले समय में अलग अलग महाविद्यालयों के लिए देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है कि भाई उसमें निकल गया तो अब रेगुलर भर्ती नहीं होगी, ऐसा निगेटिविटी नहीं मन में लाए। आप लोग, फिर से कहूंगा, अभी प्रस्ताव गए हुआ है और उसके बाद जो भर्ती की अनुमति मिलेगी, अनुमति मिलने के बाद फिर उसको लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो है वो भरा जाएगा और उसके बाद फिर जो है उसमें आगे की प्रक्रिया होगी। तो भैया आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। और रही बात इसके, कई वीडियो पहले मैंने आपको विषयवार भी बता दिया था कि कितने विषय में कितने पद जो है वो आने की संभावना है मैक्सिमम, क्योंकि अनुमति के लिए तो गया हुआ उतना, अब उसमें से कितने पदों पर अनुमति मिलती है ये तो देखने वाली बात है। दूसरी बात हम ये करना चाहेंगे जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के संबंध में। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के संबंध में देखिएगा, ये टेंडर जारी हुआ है जिसमें कि 3 जो टेंडर है उसका जो समय सारणी बताया गया है और अंत जो है वो अगस्त में
होगा, मान के चलिए। तो देखिएगा, आप लोग वैसे भी बरसात में जो फॉरेस्ट गार्ड है उसका फिजिकल तो होगा ही नहीं, जो भी होगा आपका बरसात के बाद ही होना है। तो देखिएगा, अगर प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर बरसात के बाद बढ़ेगी। और आप लोग को फिर से कहूंगा, तैयारी करना है तो आप लोग अच्छे से करिएगा, क्योंकि बहुत अत्यधिक मात्रा में फॉरेस्ट गार्ड की जो है वैकेंसियां भी है और आप लोगों को अपॉर्चुनिटी भी है। तो निश्चित तौर पर चाहे आप पुलिस आरक्षक की तैयारी कर रहे हो या फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, दोनों में मान के चलिए दोनों का जो फिजिकल है, दोनों की जो परीक्षा का लेवल है, वो लगभग एक जैसा ही रहने की उम्मीद है। फिलहाल अगर हम बात करें बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण, तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पे लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी। फिलहाल अन्य पदों के बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत सारे सवाल कंटिन्यू पूछ रहे हैं, खासकर एसीएफ के पदों पर भी जो है वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। तो निश्चिंत रहिए, उस पर भी हम आपको जल्द से जल्द अपडेट देंगे और आज का दिन भी आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। फिलहाल देखने वाली बात है आज क्या क्या होता है। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे। इसके अतिरिक्त एसएससी सीजीएल का भी जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2024 का, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप 24 तारीख से फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कल से प्रारंभ हो चुका है और 24 जुलाई तक इसमें फॉर्म भरना है। और इसकी अंतिम तारीख देख सकते हैं 24 जुलाई है। और लगभग इसका जो एक बोल सकते हैं प्रथम चरण का जो परीक्षा है वो लगभग सितंबर अक्टूबर 2024 में होगा और द्वितीय चरण की जो परीक्षा है दिसंबर 2024 में होगी। इस प्रकार का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है। कल की डेट पे आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर लीजिए और 24 जुलाई तक जो है इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। रही बात पदों की संख्या की, तो देखिए लगभग जो पदों की संख्या है 17,727 पद जो है यहाँ पे भर्ती के लिए निकला हुआ है। तो बहुत बड़ी संख्या में पद है और जो लोग सेंट्रल लेवल की तैयारी करना चाहते हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। रही बात आयु सीमा, वेतनमान और भी अन्य जानकारी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर ले सकते हैं। इसका पूरा पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होगी।